बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो बीते दिन से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में इस बार नीतीश कुमार राष्ट्रगान के दौरान एक कार्यक्रम में हंसी ठिठोली करते नजर आ रहे हैं, हाय हेलो करते नजर आ रहे हैं, अपने प्रधान सचिव दीपक कुमार से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो खूब वायरल हुआ। अब वीडियो वायरल हुआ तो सबसे पहले क्या कहा गया, जो कहना भी चाहिए था शायद, इसे कहा गया ये राष्ट्रगान का अपमान है। अब पूरा मसला राजनीतिक मैदान पर आ गया है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी नेता राबड़ी देवी इस मामले को लेकर विधान परिषद में पहुंची। उन्होंने विधान परिषद में जमकर हंगामा मचाया और इसे बिहार के लिए शर्मनाक बताया। लेकिन ठीक है, नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, ये राष्ट्रगान का अपमान नहीं है। ठीक है कि नीतीश कुमार एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं बिहार में, लेकिन राष्ट्रगान की अपनी एक गरिमा है, राष्ट्रगान के अपने नियम हैं, और अगर उस नियम का कोई पालन नहीं करता है तो फिर चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सवाल तो उठना चाहिए। ये मजाक करने की आदत क्या थी और ये मजाक करा क्यों जा रहा था? ऐसी क्या बात हो रही थी कि प्रमुख सचिव से मुख्य सचिव जो उनके चर्चा करने लगे? राष्ट्रगान उनको पता भी है कि चल रहा है, उसके बावजूद भी उनकी जो स्टाइल थी, जो हाव भाव थे, वो एक भिन्न तरीके से नज़र आए। तो ये आकर्षित विधानसभा में नज़र भी आए कि तस्वीर आखिर ऐसी बन क्यों रही है। और मैं तो मानता हूँ कि ये पहली बार नहीं है, कभी सोते हुए उनकी वीडियो आ जाती है, कभी किसी अन्य बयान को लेकर, खासकर विधानसभा में भी वो चर्चित, महिलाओं के बयान महिलाओं को लेकर चर्चित रहते हैं। हालांकि तब वो एनडीए के साथ ही नहीं थे। हाँ, और पहली बार नहीं है। अभी तेजस्वी उनके साथ भी इशारों में बातचीत होती है। लालू यादव जो छोटे पुत्र हैं, वो भी अभी होली के दौरान जो है जिस तरह से कमेंट करते हुए वहाँ पर बंगले के बाहर से निकले थे, वो भी तस्वीर आई थी। तो निशाना बनते ही रहते हैं नीतीश कुमार अपनी कार्यशैली को लेकर। एक वो बच्चा था, बच्चे के साथ भी बातचीत करने लगे, सोनू के साथ। तो कोई सदन के अंदर और सदन के बाहर ये तस्वीर निकलकर सामने आने लगी है। और कई बार विपक्ष इसमें ये भी कहा है कि नीतीश कुमार जी को अपना डॉक्टरी परीक्षण करा लेना चाहिए, फिर वही बात चल रही है, या फिर अस्वस्थ हो गए हैं वो और पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हैं। अच्छा, ये मतलब नीतीश कुमार एक इंजीनियर हैं और बहुत पुराने इंजीनियर हैं। जब इंजीनियरिंग करना इतना आसान नहीं होता था, उस समय के ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं, तमाम चीज़ें उनमें अच्छाई आती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी किसी बड़े भ्रष्टाचार में उनका सीधे तौर पर भी नाम नहीं आया। तो उनकी जो छवि है, ईमानदार तो हम कह सकते हैं, हालांकि हम सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठे हैं, फिर भी जिस तरह से हम लोग तस्वीर मीडिया में देखते हैं और जो हमारे सामने रिपोर्ट्स आती हैं, उसके मायने में आप उनकी कार्यशैली को लेकर उन पर हमला बोल सकते हैं, लेकिन उनकी छवि जो ईमानदारी की बनी हुई है और जो विकसित बिहार करने की श्रेणी उन्होंने कोशिश की है, ऐसा चाहे वो रेल मंत्री रहे हों, सेंट्रल में रहे हों। और एक ये भी रहा है कि बयानबाजी भी करते हैं वो, लेकिन ऐसी बयानबाजी करते हैं कि उनको बाद में शर्मिंदा भी होना पड़ता है। देखिए, होना भी पड़ता है। आप देखिए ना, जब विधानसभा में यही नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथी थे, इन्होंने महिलाओं पे लेकर जो बयान दिया था, उसका सबसे ज्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया था। अब हम सिर्फ इसलिए कि अब एनडीए के साथ ही हैं नीतीश कुमार, तो एक बड़ा तबका नीतीश कुमार का समर्थन कर रहा है। नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि ये राष्ट्रगान का अपमान नहीं है। अब आप ये समझिए कि राष्ट्रगान का अपमान दो तरीके से होता है, अगर कोई करता है तो। एक तो क्या उसकी मंशा थी या उसके द्वारा ऐसा गलती से हो गया। दोनों ही मामलों में अगर कहीं से भी राष्ट्र का, चाहे वो गान हो, चाहे वो राष्ट्रीय ध्वज हो या कोई राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हो, अगर आप किसी का भी अपमान करते हैं तो उसे अपमान माना ही जाएगा। उसके लिए या तो आप सार्वजनिक तौर पर आकर क्षमा मांगे, क्योंकि ये किसी राजनीति से संबंधित विषय नहीं है, ये राष्ट्र का विषय है। मैं तो ये मानता हूँ कि अधिकतम सेंट्रल गवर्नमेंट में रिटायरमेंट की उम्र कितनी है? 65, ठीक है। और अगर कोई कुलपति बनता है तो कितना जाता है? 70 साल तक। पाँच उसको एक्स्ट्रा भी कर दिया जाए, किसी अगर विश्वविद्यालय का उसको कुलपति बनाया जाए, तो अधिकतम कितना काम कर रहा है? 70 साल। 70। और राजनीति में इसकी उम्र की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। तो हम कहते हैं कि हमारे जो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बढ़ती उम्र होती है तो उसमें आपका जो मस्तिष्क रहता है इतना फास्ट काम नहीं करता जितना पहले होता है। एक बालक मन का जो एक मस्तिष्क होगा, एक युवा मस्तिष्क जो होगा और एक बुजुर्ग जो मस्तिष्क होगा, उसमें अंतर तो मैं
पाता हूँ ये डॉक्टरी भी कहते हैं कि नसें जो है, हम डॉक्टर नहीं हैं लेकिन कहते हैं नसें सिकुड़ने लगती हैं, तमाम चीज़ें निकल कर सामने आती है, हमारी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, हमारी आँखों की रोशनी भी कमज़ोर हो जाती है, हमारे जो सुनने की जो क्षमता है वो भी कमज़ोर हो जाती है। तो क्या ये उम्र का फ़र्क है कि उस समय वो सुन नहीं पाए, या फिर किसी और विचारों में वो खोए थे कि राष्ट्रगान का अपमान कर रहे? हर तरह से नेगेटिव हमको नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, कोई तस्वीर बनती है तो उसमें विपक्ष उसको आड़े हाथ लेता है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष से कभी ऐसी गलतियां नहीं होगी या फिर वो नहीं करते हैं। तमाम ऐसे राष्ट्र ध्वजों को भी हमने देखा है कि जो सभा समाप्त होने के बाद पड़े रहते हैं, उसके बाद कुछ कार्यकर्ता ही आते हैं, उसको उठाते हैं और फिर हम लोग मीडिया में इस खबर को भी चलाते हैं कि ये राष्ट्र ध्वज का अपमान हुआ। तो ये तस्वीर जो निकल के आई है, इसमें पूरी तरह से हमें परीक्षण करना पड़ेगा कि स्थिति क्या बने कि वो राष्ट्रगान का तो अपमान हो मैंने गया। वही कहा ना, क्या ये जानबूझ के किया गया या गलती से हुआ, अनजाने से हुआ? अच्छा, हुआ क्या है मैं आपको ये बताता हूँ, तमाम लोगों को भी। ये राष्ट्रगान के शुरू होने से पहले ही हुआ, जब राष्ट्रगान के लिए इस कार्यक्रम में संबोधन किया गया और एक अनाउंस हुआ कि आप सभी राष्ट्रगान के लिए सावधान की स्थिति में खड़े हो जाइए। तब भी अचानक देखा गया कि नीतीश कुमार खड़े नहीं हुए और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द तमाम अधिकारी पहुंचे कि जल्दी से जाके उन्हें बता दिया जाए। इसके बाद नीतीश कुमार खड़े तो हो गए, लेकिन वो अपने प्रधान सचिव से बातचीत करते नजर आए। अब देखिए, इस बारे में कोई दो राय है नहीं कि लेकिन पिछले 1 साल से करीब जब भी नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर नजर आए हैं, उनके हाव भाव सामान्य से हटकर थे और इस बात को लेकर विपक्ष बार बार घेरता भी रहा है। लेकिन राजनीतिक अखाड़ों में ये बात कहा जाता है कि भाई ये तो राजनीति है। लेकिन अब जिस लिहाज से राष्ट्रगान की बात आ रही है, यहां पर तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्या नीतीश कुमार वाकई में पूरी तरह से, देखिए हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर स्वस्थ हैं तो नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि आखिर वो राष्ट्रगान की गरिमा को क्यों नहीं समझ रहे थे। और उससे भी एक बात जो फिलहाल जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अब भाजपा नीतीश कुमार के इस घटनाक्रम को लेकर कह रही है कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का कोई अपमान नहीं किया है और विपक्ष इस बात को उठाने का अधिकार नहीं रखता है, क्योंकि विपक्ष तो भ्रष्टाचार में गिरा है, विपक्ष तो जंगल राज की दल से निकल कर आया है। ये कितना सही है? नहीं, ये सर्टिफिकेट बीजेपी को नहीं देना चाहिए कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया। ऐसे में तो एक विसंगति फैल जाएगी कि ये राष्ट्रगान अपमान के मामले बढ़ते जाएंगे और कहेंगे कि जब वो नीतीश कुमार ने अपमान नहीं किया तो हमने भी नहीं किया। तो राष्ट्रगान, राष्ट्र चिन्ह हो गया, राष्ट्र ध्वज हो गया, इन सब का सम्मान बेहद ज़रूरी है और ये हर एक राजनेता को करना चाहिए, आम और ख़ास सभी के लिए है। क्योंकि कोई इसमें ये नहीं कहा गया है कि राजनेता ही इसका पालन करेंगे, सभी के लिए नियम तय किए गए हैं कि सभी को इसका पालन करना है। तो ये जो भारतीय संविधान की अवधारणा में जो चीज़ें तय की गई हैं उन सबको मानना होगा। लेकिन ऐसा अगर नीतीश कुमार करते हैं तो उनको स्पष्ट करना चाहिए जब वीडियो आया कि वो गलती से हुआ, बिल्कुल या बिल्कुल स्वाभाविक है, या वो समझ नहीं पाए। बहुत सारी, मैं कहता हूँ ना कि उम्र की वजह से बहुत सारी चीज़ें, नीतीश कुमार में कुछ खामियों की वजह से उन पे हमले होते हैं तो उनकी अच्छाइयाँ भी अनगिनत हैं, जिसकी हम लगातार चर्चा करते भी रहे हैं। तो नीतीश कुमार की ये गलती है, जानबूझ, मुझे तो नहीं लगता कि एक परिपक्व नेता जानबूझ के ऐसा करेगा। इतना लंबा उनका नीतीश कुमार, मुझे याद कार्यकाल है, जब एक बार रेल हादसा हुआ तो ये वही नीतीश कुमार थे जिन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। तो नीतीश कुमार की परिपक्वता की बात आपने एकदम सही कही, परफेक्ट है वो, परफेक्ट वो ऐसा जानबूझ कर तो नहीं कर सकते, जानबूझ के नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि अगर मानवीय भूल हुई है वहां पर तो विपक्ष को भी इतना हमलावर नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने कहा ना, मुद्दे बहुत हैं बिहार में, मुद्दे रोजगार के हैं, अभी हाल ही पे पलायन का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा, हाल ही में भी करीब 15,000 से करीब अधिक स्वास्थ्य में, फिगर मुझे याद नहीं, लेकिन 15,000 से अधिक है स्वास्थ्य कर्मियों की, डॉक्टरों की, तमाम भर्तियों के लिए भी विधानसभा में लेकर आए हैं। चुनाव के पहले पूरी एक कवायद है और इसको किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, हमें इन्हीं मुद्दों पर बात करना चाहिए, विकास के डेवलपमेंट की बात करना चाहिए कि विकास इतना पिछड़ा, बिहार इतना पिछड़ा क्यों है, आखिर क्यों विकास वहाँ पर नहीं हो पा रहा है और विकास कैसे होगा। अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से विशेष जो मांग बिहार के लिए होती आ रही है फंड की, वो फंड पे कितना काम हुआ, कहाँ हम इससे फायदा ले पाएंगे, तमाम मुद्दे नहीं हो पा रहे। एक चीज़ ये भी जायज़ नहीं है मुझे लगता है कि अगर देखिए राष्ट्र से जुड़ा कोई भी मुद्दा आता है, चाहे वो राष्ट्रगान के अपमान का हो या देश की गरिमा को चोट पहुंचाने वाला हो, तो भारतीय जनता पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, जो एक राष्ट्रीयता की भावना से जुड़ी हुई पार्टी है, उसे अपने गठबंधन के साथियों को सलाह देनी चाहिए, नसीहत देनी चाहिए, तो चुनाव ना कि उनका एक तरफा समर्थन करना चाहिए। चुनाव के पहले कैसे बोल दें
कि नीतीश बाबू आपने गड़बड़ कर दिया। नहीं गड़बड़, लेकिन नहीं तो अभी डिफेंड तो नहीं करना आप ये चाहिए। बताइए क्या गठबंधन अलग करके लड़ पाएगी बीजेपी वहाँ पर? अभी इस भूमिका में तो नहीं, जेडीयू का साथ चाहिए। तो जेडीयू का साथ चाहिए तो जनता के बीच में जो विधानसभा के अंदर की चीज़ें हैं उसको बाहर कम लाया जाए, इसको प्रचारित कम किया जाए, विपक्ष अपना काम कर रहा है। अब सत्तारूढ़ दल के जो नेता हैं, गठबंधन के जो नेता हैं, वही इस चीज़ को उठाने लगे, तो मुझे लगता है कि ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। ये वो सोचते होंगे क्योंकि इससे उनकी राजनीतिक जो मंशा है उस पर कहीं ना कहीं कमी आएगी, और जो डेवलपमेंट और जो बातें आ रही हैं कि हम चुनाव अगला जीत जाएंगे फिर से गठबंधन के सहारे, तो वो चीज़ों में भी कमी आएगी और जनता के सामने वैसा तस्वीर लाना नहीं चाहते गठबंधन के नेता। शायद इसलिए इस चीज़ का नीतीश कुमार का बचाव भी किया जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार परिपक्व नेता है, उनको सामने पहल करना चाहिए कि हाँ भैया मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अस्वस्थ था, बिल्कुल, या उन्होंने कोई ऐसी समझ नहीं पाए, या कोई ऐसी महत्वपूर्ण बातें थी जिसको मेरे को प्रमुख सचिव से मुख्य सचिव से करना था, वो मैं कर रहा था, मेरे से गलती हो गई और अचानक राष्ट्रगान शुरू हो गया। कुछ अगर ऐसा था, मुझे नहीं पता है कि वहाँ पर क्या हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो वही चीज़ें हैं, उस पर मंथन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ